देखिए भैया, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भैया बार मैग्नेट है जिस कितने एंगल पे रखा हुआ है, 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है ये, टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ये, 0.016 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क है। ठीक है भैया, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, 800 गॉस। 800 गॉस बोले तो -4 टेस्ला, 800 गुणा 10 की पावर -4 टेस्ला। कह रहा भैया, वीडियो दिखिए एक बार जरा, ये कहां तक आ रहा है नीचे तक। ठीक है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, टॉर्क आपको दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड रखी है। पहला क्या निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क क्या जानते हैं भैया, एम बी साइन थीटा। एम क्या होगा, टॉर्क अपॉन में बी साइन थीटा। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि आप इस बार मैग्नेट को स्टेबल स्टेट से कहां ले आ रहे हो, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट में वर्क निकालिए। तो स्टेबल स्टेट में एंगल कितना होता है, 0, और मोस्ट अनस्टेबल स्टेट में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर आपको वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होता है भैया, एम बी कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा 2। तो एम आपने निकाल लिया ऑलरेडी, ये देखिए, बी आपको दे रखा है। ठीक है भैया, और cos थीटा 1 क्या होगा, 0 डिग्री, cos थीटा 2 क्या होगा, 180 डिग्री। निकाल लोगे। फिर कह रहा है अगर इस बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया जाता सोलिनोइड के द्वारा, कह रहा है अगर बार मैग्नेट और सोलिनोइड का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है तो बताइए सोलिनोइड के अंदर कितना करंट डाला गया है। तो कह रखा है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, सोलिनोइड का मैग्नेटिक मोमेंट क्या सेम है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हमने ये निकाल रखा है, टॉर्क अपॉन में बी साइन थीटा, यहाँ पे लिख दिया। और सोलिनोइड का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, निया, NIA। तो आपको आई निकालना, तो आई यहां से निकाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला आसान है खैर। ठीक है, ये कह रहा है भैया एक शॉर्ट बार मैग्नेट है। ठीक है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखा है, इसका इसका सोल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है, कितना रखा है भैया, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है आपको 0.9 जूल पर टेस्ला, ये दे रखा है आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट। एंगल कितने एंगल से रखा हुआ है, 30 डिग्री से रखा हुआ है। ठीक है भैया, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, कितना टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, 0.063 जूल पर टेस्ला। अच्छा, टॉर्क लग रहा है ना, तो जूल भी हो जाएगा, जूल इतना है। ठीक है भैया, अपने को निकालना क्या, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको बी निकालना है, क्या निकालना है, तो आपको पता टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो बी क्या होगा, टॉर्क अपॉन में एम, कर लोगे भैया, आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा भैया, कह रहा है इन विच ओरिएंटेशन विल द बार मैग्नेट बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। बोलो तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल। और एनर्जी क्या होगी, एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, याद है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन और आसान है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न क्या है भैया, 300। क्या है, 300। रेडियस क्या है इसकी, 7 सेंटीमीटर, 7 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। करंट कितना है इसके ऊपर, 3 एम्पियर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा भैया, नहीं है, क्या होगा, 3 एम्पियर नहीं है, 15 एम्पियर है, 15 एम्पियर। पंद्रह एम्पियर यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, निकाल लोगे भैया, हो जाएगा। चलो इसको स्क्रीन स्क्रीन नहीं ले रहा, बाकी आपको दूसरा भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। ठीक है, आपको करने में आज आपको इसकी PDF वो भेज दूंगा, स्क्रीन भेज दूंगा, तो आप लोग कर लेना। ठीक है भैया, टॉपिक का नाम है भैया, देखिए टॉपिक का नाम है भैया, एक बार मैग्नेट जो होता है वो सोलिनॉइड की तरह बिहेव करता है।
क्यों? तो भैया इसे मैं लिखवा रहा हूँ, इनकी जो फॉर्म है वो सही नहीं है, मेरे को सही लग रहा है इनका पैटर्न। ठीक है भैया, तो देखिए भैया मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, खैर इसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कह रहा भैया टॉपिक का नाम है अ बार मैग्नेट एक्ट एज अ सोलिनोइड। कैसा बिहेव करता है एक बार मैग्नेट? सोलिनोइड की तरह। अ बार मैग्नेट एक्ट एज सोलिनोइड, या सोलिनोइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट। एक जो सोलिनोइड होती है वो बार, हेलो, हाँ बोलो बेटा। हाँ क्लास है 8 बजे। ठीक है। कह रहा भैया एक बार मैग्नेट जो है वो सोलिनोइड की तरह बिहेव करता है। कैसे? तो भैया ये सोलिनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है कैसे? देखिए भैया बड़ा आसान है, पहले मैं आपको बताता हूँ उसके बाद फिर आपको पता लग जाएगा। अगर देखिए भैया, अगर आप एक बार मैग्नेट को लेते हो, उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, तो वो अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से क्या करेगा? अलाइन कर लेगा। जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, अपने आप को भी ऐसा ऐसा सस्पेंड कर दो इसको, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। बिल्कुल सेम एक करंट कैरिंग सोलिनोइड को ऐसे लटका के रखोगे तो वो भी क्या करेगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को क्या करेगी? अलाइन कर लेगी। समझ गया? दूसरा, जब आप बार मैग्नेट के सेम पोल को लाते हो और अपोजिट पोल को लाते हो, तो उनके बीच में क्या लगता है? फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्शन। ठीक है, बिल्कुल सेम एक करंट कैरिंग सोलिनोइड भी ऐसे बिहेव करती है। जब करंट कैरिंग सोलिनोइड के लाइक पोल लाओगे तो रिपेल करेगी, अनलाइक पोल लाओगे तो क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। फिर अगला तीसरा और सबसे ज्यादा मेन यही है कि एक बार मैग्नेट के एक्सिस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था जिसकी वैल्यू आई थी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 कैपिटल एम अपॉन में आर क्यू। ये बार मैग्नेट के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड थी। कह रहा है एक सोलिनॉइड बिल्कुल सेम उतने ही एरिया की, उतनी ही लेंथ की, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है? बार मैग्नेट अगर जैसा है तो उसके भी एक्सिस पर उतनी ही दूरी पर वही मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है आपको। ठीक भैया, ये 3 पॉइंट है जो कि आपको बताते हैं कि बार मैग्नेट एक्ट एज अ सोलिनॉइड। ठीक है भैया, पहला पॉइंट क्या है? a freely suspended bar magnet current carrying solenoid, current carrying solenoid align itself according to earth magnetic field। कह रहा है भैया एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक सोलिनोइड जो होती है वो अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन कर लेती है, सेम एज बार मैग्नेट, बिल्कुल सेम बार मैग्नेट की तरह। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये है आपका बार मैग्नेट, ऐसे इसको लटका दो तो ये भी क्या करेगा? अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन कर देगा। ठीक है भैया, अर्थ की मैग्नेटिक ऐसे बिल्कुल बार में, बिल्कुल सोलिनोइड भी ऐसा रहेगा। ठीक है, इसका नॉर्थ और इसका साउथ। ठीक है भैया, इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, इफ टू इफ टू करंट कैरिंग solenoid put together then their like pole then their like poles are repel
and unlike poles are attract, same as बार मैग्नेट। कह रहा है भैया जब आप दो करंट कैरिंग सोलेनोइड के पास में रखोगे तो उनके लाइक पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कैसे, किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह। समझ गए भैया? नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, नॉर्थ, नॉर्थ है। ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये तो बार मैग्नेट की तरह। सॉलिनॉइड को देखिए, तो सॉलिनॉइड में भी क्या होगा, इधर नॉर्थ होगा तो इधर क्या होगा, अगर इधर भी नॉर्थ है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर ये बार मैग्नेट के इधर क्या साउथ है और इधर क्या है भैया, नॉर्थ है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है भैया, इस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़े, चेक कर लूं। चौथा पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। कह रहा है भैया तीसरा पॉइंट है, तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ solenoid is same as magnetic field at the axis of bar magnet provided that, ठीक है, फर्स्ट their magnetic moment, first their magnetic moments आर सेम, उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा, लेंथ आर सेम, दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए भैया, सेम होनी चाहिए। तीसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आर सेम। मतलब आपने एक सॉलिनॉइड लिया, ठीक है, इसकी लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है भैया, एम है। एक सॉलिनॉइड ली, सॉरी बार मैग्नेट लिया, इसकी भी लेंथ एल थी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, एम था। ठीक है भैया? तो अगर आप सेम डिस्टेंस पर देखते हो, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का प्रयास करते हो, और इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस सोलिनॉइड, और इससे भी आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2, BP1 बराबर में BP, ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, सेम आएगी, और इनकी वैल्यू क्या आएगी, BP1 बराबर में BP2 बराबर में म्यू नॉट 4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन में R3। ये आएगा इनके एक्सिस पर, चाहे सोलिनॉइड हो चाहे बार मैग्नेट हो, दोनों के एक्सिस पर क्या आएगी, सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसकी वैल्यू आएगी। प्रूफ कर दूं, खैर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपना, ठीक है, वो टॉपिक है भैया आपका, क्या था यार, ओके। अगला आपका टॉपिक है, तो क्या था, इसके बाद क्या कराना है, नहीं नहीं वो तो इसके बहुत बाद में, हाँ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बड़े साधारण वर्ड में बोलूंगा, एक बार में समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की बात करता हूं, ध्यान दीजिए भैया। सबसे पहले हम गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़ते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ क्या कहता है भैया, अगर मान लीजिए एक बॉडी है जिसने प्लस क्यू चार्ज एनक्लोज कर रखा है, एक बॉडी है इसने माइनस क्यू चार्ज एनक्लोज कर रखा है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, ऐसी बाहर निकलेंगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी। बहुत मारूंगा भी स्विचिंग यहीं पे, ठीक है। तो कह रहा है इन दोनों ही केस में फ्लक्स होगा, इन दोनों ही केस में क्या होगा, और वो फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, प्लस माइनस, प्लस कब लगाएंगे जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा, माइनस कब लगाएंगे जब, मतलब अगर, ठीक है, समझ गया। ये फ्लक्स इतना होगा अगर सिंगल चार्ज की बात करूं, सिंगल चार्ज अगर हम रखते हैं तो फ्लक्स आपका इतना आता था, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये था सिंगल चार्ज, किसकी बात कर रहा था, सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है। बट यहां पे आगे आते हैं, बट इन केस ऑफ डाइपोल, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं तो आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल डाल दो, प्लस और माइनस चार्ज दोनों साथ में रहेंगे, तो देखा गया कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया बराबर में क्या आ रहा है जी। तो हमने क्या सीखा कि अगर सिंगल चार्ज है प्लस या माइनस तो फ्लक्स होगा, कितना होगा, इतना होगा, लेकिन अगर डाइपोल है तो फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। बट इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म, बट इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म, अगर आप एक मैग्नेट को रख देते हो नॉर्थ साउथ इसके अंदर, तो भैया देखा गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, ये हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की हमेशा वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की हमेशा वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब आ रहा था, डाइपोल के केस में, और मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा ही क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा, मैग्नेटिक जो होता है, जो मैग्नेट होता है हमेशा वो क्या होता है, डाइपोल ही होता है, हमेशा क्या होता है। अगर मोनोपोल होता तो जैसे चार्जेस में फ्लक्स आता था सिंगल चार्ज रखने की वजह से, ये वैसे ही यहां पर भी आता, लेकिन यहां पर देखा गया है कि हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही आती है, क्या आती है। तो इससे ये निकलता है तात्पर्य कि मैग्नेट हमेशा सिंगल पोल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा क्या होता है, सो मैग्नेट इज ऑलवेज एग्जिस्ट, सो मैग्नेट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइपोल। कैसे पता लगा भैया, क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आता है भैया, जीरो ही आता है। ये हो गया भैया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, समझ में आ गया भैया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगला आ रहा है अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है भैया, अगला टॉपिक क्या है भैया आपका, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म ये होता क्या है भैया, तो ये फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द branch of physics in which we deal with the different
फिनोमिना related to अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हमें अलग अलग फिनोमिना को पढ़ना है और वो सारे फिनोमिना क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होंगे। ठीक है भैया। अगला है कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किन वजहों से आती है? तो भैया दो कारण है। पहली वजह है भैया मोल्टन कोर, दूसरी वजह है उसके अपने एक्सिस पर स्पिन करना। क्या करना? स्पिन करना। तो मोल्टन कोर एंड स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। कोर जो उसका पिघला हुआ है और जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है उस पिघले हुए कोर के साथ, तो उसी वजह से क्या आती है भैया, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्यों आती है? देखिए रीजन है इसका बड़ा सिंपल सा, कि जब आपकी अर्थ घूमती है मोल्टन कोर के साथ, ये अर्थ है, तो कोर में ना बहुत सारे आयंस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से मेटल क्या होती है, आयनिक फॉर्म में आती है। और आयनिक फॉर्म में आने की वजह से वो भी क्या होता है, घूमता ही है। जब आयन घूमेगा तो एक्सिलरेट करेगा, क्योंकि ऑल सर्कुलर मोशंस आर एक्सिलरेटेड इन नेचर। जब वो एक्सिलरेट करेगा तो क्या आएगा? करंट आएगा। क्या आएगा? और करंट कैरिंग लूप बन गया। और करंट कैरिंग लूप क्या बनाती है भैया? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाती है? तो यानी कोर होना चाहिए, वो भी मोल्टन होना चाहिए ताकि आयंस फ्री रहे, और स्पिन भी करना चाहिए ताकि वो घूमते रहे, एक्सिलरेट करते रहे। क्या बनाएगा भैया? तो भैया देखिए ये भी आपकी अर्थ है, ये है, ये उसका एक्सिस है, ठीक है, और ये आयंस घूम रहे हैं, तो क्या बन रहा है भैया? ये लूप बन रहा है। क्या बन रहा है? कौन सा लूप है भैया? करंट कैरिंग लूप। करंट ड्यू टू किसकी वजह से आया? ड्यू टू आयंस की वजह से आया। ठीक है भैया, ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अब ये करंट आ गया तो क्या बनाएगी भैया? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लगती है कुछ इस तरीके से बनती है यार, जरा ठीक है। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए भैया? तो मोल्टन कोर इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया? फिर अगला छोटा सा टॉपिक है यार, अभी ये छोटा है लेकिन कल परसों की क्लास में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं कराऊंगा परसों की क्लास। अगला है अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट। अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं भैया? तो भैया ये सब पैरा, देखिए जैसे कि आप मान लीजिए मुझे वेलोसिटी की बात की जाए, तो वेलोसिटी के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन पता होना चाहिए, है ना। फोर्स के लिए उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर मुझे किसी जगह की लोकेशन बतानी है कि भैया तो चले जा पंजाब विभाग चले जा, तो पंजाब विभाग ऐसे कोई कैसे जा सकता है? उसको पता होना चाहिए ना कहाँ पे है, किधर है ना। तो बिल्कुल सेम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है तो इन एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। ये एलिमेंट्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी पॉइंट पर। अगर मुझे बताना कि भैया लंदन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, क्या डायरेक्शन है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? इन एलिमेंट्स की। ठीक है भैया, तो क्या है भैया? पैरामीटर विच गिव्स द complete information about अर्थ अर्थ मैग्नेटिक। कह रहा भैया ये पैरामीटर है जो कि क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है,
तो यही तक था, बाकी क्लास में मैं आज क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्या हो रहा है?